नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर मोदी सरकार पर वार किया है। खड़गे ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। बता दें, लाल आंख का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से है जब उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि चीन को लाल आंख दिखाई जानी चाहिए। इससे पहले भी विपक्ष के तमाम नेताओं ने तवांग में हुई झड़प के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से चीन को लाल आंख दिखाई जाने की मांग की थी। खड़गे ने पूछा है कि अब भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है। बता दें, तवांग में हुई झड़प को लेकर संसद का माहौल भी बेहद गर्म है। मंगलवार और बुधवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और इस पर विस्तृत चर्चा कराए जाने की मांग की है। बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया था। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि इस मामले पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कोई जानकारियां नहीं दी है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बातचीत में भारत को जोड़ने पर जोर दिया। रघुराम राजन बुधवार को राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इसके बाद कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच सामाजिक, आर्थिक और तमाम मुद्दों पर हुई बातचीत का एक वीडियो जारी किया गया है। रघुराम राजन ने कहा कि राहुल गांधी सांप्रदायिक एकता और शांति के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। इसकी देश को काफी जरूरत है और भारत को जोड़ना है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि शांति और भाईचारे से फायदा होता है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि बाहरी ताकतों से सुरक्षा के लिए आंतरिक सौहार्द बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों को दबा देंगे और इससे मजबूत होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। रघुराम राजन ने कहा कि दुनिया के काफी देश भारत की ओर देख रहे हैं कि भारत क्या करेगा और हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आज के वक्त में अमेरिका, चीन, यूक्रेन सब जगह नफरत फैल रही है। ऐसी दुनिया में भारत रास्ता दिखा सकता है और अहम भूमिका निभा सकता है। पूरी बातचीत में राहुल गांधी और रघुराम राजन ने देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, उद्योगों और उनमें और क्या होना चाहिए जैसे विषयों पर बात की। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने राहुल गांधी के साथ बातचीत में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगला साल मुश्किल होने वाला है। देश के लिए 5% की विकास दर भी हासिल करना मुश्किल होगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी आने वाला साल आसान नहीं होने वाला है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि अगर हम अगले साल 5% की दर से वृद्धि कर पाए तो हम भाग्यशाली होंगे। उन्होंने कहा कि विकास के आंकड़ों के साथ समस्या ये है कि इसकी तुलना किसके साथ करते हुए इसे माप रहे हैं। अगर आपकी पिछली तिमाही बहुत खराब रही तो जाहिर है कि नंबर्स उसके मुकाबले बेहतर दिखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम 2019 यानी महामारी के समय के पहले की तुलना 2022 से करें तो हमारी विकास दर 2% रही है, जो बहुत कम है। बिहार के छपरा में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से अभी तक करीब 39 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। इसको लेकर अब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से तो लोग मरते ही हैं और देश भर में मरते हैं। जब शराबबंदी नहीं थी तो भी लोग यहाँ मरते थे। लोगों को सचेत रहना चाहिए कि जो बंद है वो बेचा जा रहा है तो कुछ गड़बड़ ही बेचेगा, लेकिन जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। ये तो उदाहरण सामने है। ऐसी बातों पर दुख प्रकट करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। उन्होंने शराबबंदी कानून को सफल बताते हुए कहा, समाज में कोई भी काम करिए तो कोई ना कोई तो गड़बड़ी करेगा ही। अपराध को रोकने के लिए कब से कानून बना हुआ है, तब भी हत्या तो लोग करते ही हैं। शराबबंदी कानून से कई लोगों का फायदा हुआ है और बड़ी संख्या में लोगों ने शराब पीना छोड़ा है। नीतीश ने इसके साथ ही कहा कि उनको महिलाओं ने बताया है कि कैसे पहले उनके पति शराब पीकर झगड़ा करते थे, लेकिन शराबबंदी के बाद वो सुधर गए, बच्चों को स्कूल भेजने लगे। नीतीश ने कहा, लेकिन कुछ गड़बड़ करने वाले लोग हैं जिन पर एक्शन होगा, उनकी पहचान करनी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान ने जब कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत ने उसे इसका जोरदार जवाब दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकी संगठन अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान द्वारा मेजबानी की जाने की बात कही और भारत की संसद पर साल 2001 में हुए आतंकी हमले के मुद्दे को भी उठाया। एस जयशंकर ने कहा, जो मुल्क पड़ोसी देश की संसद पर हमला करता हो और लादेन को पनाह देता हो, उसे यहाँ ज्ञान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद को किसी भी सूरत में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता और पूरी दुनिया इसे अस्वीकार करती है। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया जिस बात को स्वीकार नहीं करती है उसे सही ठहराने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए और ये बात सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के मामले में लागू होती है।
उन्होंने पाकिस्तान को सीधा संदेश देते हुए कहा कि ना ही ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करना और ना ही पड़ोसी देश की संसद पर हमला करना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने उपदेश देने के लिए प्रामाणिकता के रूप में काम कर सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बुधवार को कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़ से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद बंगाल सरकार ने अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एफआईआर दर्ज करने की आज़ादी की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। राज्य ने यह कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने का एक व्यापक आदेश पारित किया है। बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज 17 से अधिक एफआईआर पर रोक लगा दी थी और एक आदेश पारित कर राज्य को उसके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने से रोक दिया था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य पुलिस हाईकोर्ट की अनुमति के बिना शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। हालांकि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा और कहा कि हम एफआईआर दर्ज करने की स्वतंत्रता चाहते हैं। हाईकोर्ट की सिंगल जज द्वारा एक व्यापक संरक्षण प्रदान कर दिया गया है, लेकिन एक 14 वर्षीय और एक वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई है और मैं एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सकता। इसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, राज्य के पास इस पूर्ण रोक को बदलने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास जाने का विकल्प है। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस के हाथों 0-2 की हार के बाद मोरक्को की टीम के प्रशंसकों का पुलिस के साथ ब्रसेल्स में टकराव हुआ। मोरक्को के झंडों के साथ सड़क पर उतरे टीम के प्रशंसकों ने पुलिस पर पटाखे फेंके। यह घटना ब्रसेल्स साउथ स्टेशन के पास हुई। प्रशंसकों ने कचरे के थैलों और गत्ते के बॉक्स में आग लगा दी। मोरक्को के समर्थकों का उत्पात बढ़ता देख पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े और बड़ी संख्या में समर्थकों को हिरासत में ले लिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हालांकि इस पूरे वाकये के दौरान कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं मोरक्को की हार के बाद अब फाइनल में फ्रांस और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। ये मुकाबला 18 दिसंबर को खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच जारी टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने पहली पारी में 404 रनों का स्कोर बनाया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के लिए चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर और अश्विन ने अर्धशतकीय पारियां खेली। पुजारा ने 90 रन बनाए, अय्यर ने 86 तो अश्विन ने 58 रनों की पारी खेली। अश्विन और कुलदीप ने पारी को आखिर में संभाला और 92 रन की साझेदारी की। कुलदीप ने भी 40 रन बनाए। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर केन विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। विलियमसन ने कहा कि मैंने टेस्ट टीम की कप्तानी की, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए सबसे ऊपर है और इसके कैप्टन के रूप में आई चुनौतियों का मैंने आनंद लिया। कैप्टन के रूप में आपका काम और बढ़ जाता है। करियर के इस मोड़ पर आकर मुझे लगा ये सही समय है कि मैं टेस्ट कप्तानी छोड़ दूँ। केन की जगह अब न्यूजीलैंड टेस्ट टीम की कप्तानी टिम साउदी संभालेंगे। हालांकि वनडे फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ही रहेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।